हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉमन टॉपिक है, वो है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशंस। तो कुछ इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अक्सर बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, जो पेयर में आती है, या जो दो ऐसे सिमिलर लुकिंग ऐसे प्रेपोजिशंस होती हैं जो देखने में लगभग एक जैसी होती है और उनके मीनिंग भी लगभग मिलते जुलते होते हैं, बट ग्रामेटिकली दृष्टि से उनका यूज जो है वो बहुत ही हमें सावधानी के साथ करना होता है। तो ऐसे ही कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रेपोजिशन किस जगह सही सुटेबल यूज होती है और उसका जो है गलत इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए और लास्ट के अंदर फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई अगर आपका मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो हम अपने शुरू कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, अगर हम देखा जाए हमारे सामने तो दो ऐसे हमारे पास ये प्रेपोजिशंस आती है। एक होते हैं बिसाइड और एक होता है हमारे पास बिसाइड्स। देखिए, देखने में दोनों लगभग एक जैसी लगती है, सिर्फ एक एस का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल ही अलग होता है। टोटल डिफरेंट मीनिंग होता है दोनों में। अगर हम बात करें बिसाइड की, तो बिसाइड का मतलब होता है साथ में, नियरनेस के लिए, नियर के लिए आता है, नज़दीक के लिए, जैसे बगल में, पास में, साथ में, बिल्कुल उसके लिए यूज़ किया जाता है। जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, इन एडिशन टू, कि समथिंग एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त के अलावा जो कुछ है उसके अतिरिक्त, यानी एडिशनल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम दोनों के देखें तो देखिए, ही सैट बिसाइड मी, कि वह मेरे बगल में बैठा या मेरे पास बैठा। नियर, तो यहाँ बिसाइड का मतलब होता है नियर, वेरी क्लोज, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरी तरफ बिसाइड्स का देखें तो बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन ही वाज आल्सो देयर, कि अपने बच्चों के अलावा वह भी वहां था, यानी कि बच्चे तो थे ही, बच्चों के अतिरिक्त, बच्चों के साथ साथ जो है वो भी वहां पर था। तो यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन और बिसाइड का मतलब होता है नियरनेस के लिए, नज़दीक के लिए, पास में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, दोनों का बहुत ही सावधानी पूर्वक आपने यूज़ करना है। अगले अगर हम ले तो एक होता है हमारे पास अक्रॉस, एक होता है थ्रू। देखिए, दोनों लगभग मिलते जुलते होते हैं। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो अक्रॉस का मीनिंग, जैसे हमारे पास कोई भी दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के आर पार हो जाना, तो ये होता है आपका अक्रॉस के लिए। तो हम ये करेंगे कि दो चीज़ों के आर पार किसी चीज़ को हो जाना, या जैसे हम किसी चीज़ को पार कर देना, दो किनारे हैं या कोई चीज़ है जिसको आर पार करना, उसको कहलाते हैं हम अक्रॉस। और थ्रू होता है के माध्यम से, किसी चीज़ के द्वारा, किसी चीज़ के माध्यम से, यानी किसी चीज़, जो कोई चीज़ है उसके बिल्कुल जो है, हम किसी माध्यम के बीचों बीच अगर किसी निकलते हैं तो हम उसके लिए थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, कि वो नदी के आर पार, यानी कि नदी के इस किनारे से उस किनारे तक वो तैरा, तो वो जो है अक्रॉस, यानी किसी चीज़ को पार कर दिया। अगर हम इसको करें, द बॉल पास थ्रू द ग्लास, कि बॉल जो है वो शीशे के आर पार, यानी शीशे के द्वारा जो है वो गई। या जैसे हम कह सकते हैं, द बर्गलर एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, तो यहाँ थ्रू द विंडो, थ्रू द ग्लास, तो यहाँ पर थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि किसी भी चीज़ के बीचों बीच या किसी चीज़ के आर पार, किसी चीज़ से एक से दूसरे माध्यम की तरफ जाने के लिए हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा भी अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक इस डिफरेंस को हमने ध्यान रखना होता है इसका। अगर हम बात करें ऑन की, ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन दोनों लगभग एक जैसी स्थिति में, लेकिन दोनों के लिए ऑन का प्रयोग स्टिलनेस, स्थिरता के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग होता है कि कोई भी चीज ऊपर रखी हुई, टचिंग द बेस, जस्ट लाइक द टेबल, सॉरी, द बुक इज ऑन द टेबल, इट मीन्स बुक इज टचिंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो ये ऑन स्टिल अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में होती है। अगर हम बात करें अपॉन की, तो अपॉन आमतौर पे
मोशन के लिए प्रयोग की जाती है। होता वो भी ऊपर से कोई चीज आती है और वो ऊपर के वो मोशन के अंदर कोई चीज होती है, तो वहां हम अपॉन का यूज करते हैं। जस्ट लाइक द कैट जंप्ड अपॉन द रैट। अब जैसे बिल्ली ने छलांग लगाई तो वो ऊपर से आई और वो मूवमेंट के अंदर भी था, तो यहाँ अपॉन का मतलब होता है मोशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑन जो है वो स्टीम, जिस प्रकार से इन और इनटू का होता है, सेम वही ऑन और अपॉन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ऑन टाइम और इन टाइम। देखिए दोनों जो है थोड़ी सी भी चीजें अगर हम लिख देते तो मीनिंग जो है काफी थोड़ा इनका चेंज हो जाता है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, जो टाइम निश्चित किया गया ठीक उसी समय के ऊपर कोई चीज होती है तो इसलिए हम कहते हैं ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय से, कि जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम को होने से पहले ही कोई चीज हो जाए, यानी कि उस समय की सीमा के अंदर अंदर कोई चीज है, वो होता है इन टाइम। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं, देखिए जैसे द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, कि जो एग्जामिनेशन शुरू होने का जो टाइम था, एग्जामिनेशन उसी टाइम पर शुरू हो गया। ठीक ऑन टाइम का मतलब है ठीक उसी समय पर, जो समय दिया गया उस समय पर शुरू हो गया, वो हो गया ऑन टाइम। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो ही रीच द स्टेशन इन टाइम, कि वो स्टेशन पर टाइम पर पहुंच गया, टाइम के अंदर अंदर जितना टाइम पे उसे पहुंचना चाहिए था उस टाइम के अंदर ही वो पहुंच गया। जैसे यू शुड फिनिश दिस वर्क इन टाइम, कि जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर आपको ये काम खत्म करना है। तो इस प्रकार से इन टाइम का मतलब है विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय यू, और ऑन टाइम द शेड्यूल टाइम, जो शेड्यूल टाइम पहले से दिया गया है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों को भी आपने अच्छी तरीके से ध्यान, की इन और ऑन टाइम के साथ डिफरेंस कैसे होता है। नेक्स्ट एक होता है हमारे पास बाय, एक होता है विद। इन दोनों के अंदर भी थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है। बाय का मतलब होता है बाय द मीन, बाय जैसे बाय पर्सन या बाय किसी माध्यम, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या कोई जानवर वगैरह किसी चीज के द्वारा जब कोई होता है कोई काम, वो होता है बाय। और विद होता है बाय, विद का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई वेपन वगैरह हो या कोई औजार हो सकता है या किसी भी चीज के, यहाँ पर पर्टिकुलर हमने थिंग का इस्तेमाल करना है कि थिंक के द्वारा कोई चीज होती है, वहां हम विद का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल के जरिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, अब ये हो गया बाय द मैन, किसके द्वारा, आदमी के द्वारा, विद स्टिक, किससे, ये इंस्ट्रूमेंट, स्टिक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। भी सांप जो है किसने मारा, आदमी ने मारा, किस चीज से मारा, वो हो गया हमारे पास विद ए स्टिक। तो यहाँ पर अपने इसी चीज को अपने ध्यान में रखना है कि आदमी के लिए या कोई हम किसी जानवर के लिए अगर यूज करें तो हो जाएगा हमारा बाय, और किसी चीज के द्वारा कोई चीज होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं विद। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम विद और बाय के बीच में जो डिस्टिंग्विश है, जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और है जैसे बिफोर और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। थोड़ा सा का इसमें ध्यान रखना है, बिफोर का मतलब होता है समक्ष, किसी के सामने। ये जो सामने होता है, समक्ष होता है, कह सकते हैं कि कोई चीज हमारे समक्ष लेके आओ, कोई भी प्रस्ताव हो सकता है या कोई मोशन हो सकता है, कोई इमेजिनेशन हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज किसी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं तो वहां हम बिफोर का यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ आमतौर पे फिजिकली जो है हम प्रेजेंटेशन को लिए लेते हैं, कोई भी चीज जो है जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी के सामने तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए अगर आप देखें, देखिए आई केम बिफोर यू, आई केम बिफोर यू, मैं आपके सामने आया, या आई पुट माई ओपिनियन बिफोर यू, कि मैंने अपना विचार आपके सामने रखा। तो यहाँ चीज हो गया हमारे पास बिफोर का मतलब है कोई भी मोशन, कोई भी थॉट जो आपके सामने, समक्ष आपके सामने कोई चीज। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब जैसे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, देयर इज ए बिग रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, एक स्थिति, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो किसी के सामने है, सॉलिड रूप में किसी के सामने है, तो वहां हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से आप बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के अंदर भी डिफरेंस जान सकते हैं। अगला हमारे पास होता है, एक होता है इन स्पाइट ऑफ और एक होता है डेस्पाइट। दोनों का मीनिंग जो है वो एक होता है स्टूडेंट, दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है।
इन स्पाइट ऑफ का मतलब ये होता है के स्थान पर या के बावजूद, कोई काम होने के बावजूद, और डेस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। पहले लीजिए समझ सकते हैं हम इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कि मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो यहाँ पर यहाँ इन स्पाइट ऑफ। अब दूसरी तरफ आप डेस्पाइट का देखिए मीनिंग। डेस्पाइट का मतलब होता है डेस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, कहता है कि वो अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो स्टूडेंट इनमें जो मीनिंग लगभग सेम है, बट जो अंतर है, जो मेजर जो अंतर है इनमें, जो अक्सर हम गलती करते हैं मोस्टली, वो गलती यही करते हैं कि जैसे इंस्पाइट के साथ तो ऑफ आता है, कई बार हम डिस्पाइट के साथ भी ऑफ का यूज कर देते हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ी गलती ही होता है। ध्यान रखना है, ऑफ केवल इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ जो है कभी भी ऑफ नहीं आता, और यही वो गलती है जो हम करते हैं। तो डिस्पाइट केवल अकेला आता है, इसके साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। तो ये दोनों में मेजर अंतर है, आपने इसी का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का जो लेसन था, मुझे ज़रूर बताना कमेंट के जरिए कि लेसन आपको कैसा लगा, क्योंकि इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं प्रेपोजिशंस, लगभग सभी ऐसी प्रेपोजिशन थी जो लगभग हमें कंफ्यूज करती है, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि इनमें से कौन सी हम कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग मिलता जुलता होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतना ही, फिर और मिलते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं एक और नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या कोई विशेष पर्टिकुलर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें, और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाने की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।